एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट है मैथ्स। और हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स का हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगा। तो चैप्टर नंबर 1 में 1.1 और 1.4 एज इट इज़ डिलीटेड। अगर आप लोगों के पास नई बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास पुरानी बुक है उन लोगों ने तो इसमें से डिलीट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लोग जैसे 1.1 डिलीटेड है तो उसके पहले जितने भी ये जो सारे एग्जांपल्स रहते हैं, थ्योरम्स रहते हैं, वो भी जनरली डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं अब हम लोग, क्योंकि वो आएगा ही नहीं अब। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, तो अच्छा हुआ डिलीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं 1.2 का द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो ये ईजी है, ठीक है, सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जैसे ये वाले जो है MCQs, सॉरी ये वाले जो एग्जाम्पल्स है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या आप लोग एलसीएम और HCF फाइंड करना है 66 और 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना, ये सिर्फ एक नंबर में आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत 2-3 नंबर के लिए आएंगे। और ये वाले क्वेश्चंस MCQs में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग ऐसे वाले एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से टिक करेंगे। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं 1.2 एक्टिव मतलब 1.2 एक्सरसाइज में से, तो इसमें ये प्राइम फैक्टर्स वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, एक नंबर के लिए, उससे ज़्यादा ये आएंगे ही नहीं। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, गिवन डेट HCF इज इक्वल टू 9 और LCM क्या होगा, तो ये वाले क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब जो ये नंबर बुक में दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही। और ये वाला जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड वाली ही फॉलो करेंगे या बेसिक वाली। देखो, बेसिक वाले में माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये बुक का ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन स्टैंडर्ड वालों में ऐसा हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन जो दूसरे रेफरेंस बुक से आए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करने हैं। और ये वाला जो 6th वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा एग्जाम में आते ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज। सो आप लोगों को प्रूफ करना रहेगा इसमें कि √2 जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। तो ये वाला क्वेश्चन तो है ही ज़रूरी, आप लोगों को √2 √3 है, तो ये दोनों को अच्छे से करेंगे। जैसे थ्योरम है ना, तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि आप लोगों को करवाई होगी स्कूल में। और ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, ठीक है ना। और इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करने वाला हमेशा एग्जाम में आता ही है। देखो, वो इजी है, जैसे √2 हुआ, ठीक है, फिर √3 हुआ, ये वाले सारे क्या होते हैं क्वेश्चन, ये सारे इजी होते हैं। लेकिन अभी हम लोग टफ वाले देखेंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन है जैसे ये टफ होते, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड्स में आएंगे। ठीक है, सो एक्टिविटी 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 में √5 आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये वाले सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसमें से मतलब एक्सरसाइज 1.3 में से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा जिसमें आप लोगों को मतलब इसको बताना है कि ये इर्रेशनल है या नहीं है। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा, तो आप लोग इसमें इसका जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी इसको कैसे प्रूफ करते हैं, सारी स्टेप्स आप लोग बहुत 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 अच्छे से करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1.4। तो 1.4 आप लोगों को डिलीटेड है। ठीक है, तो उसका जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस थे ना, ये वाले बहुत अच्छे थे। हम मतलब अभी आप लोगों को डिलीट है, लेकिन पहले बहुत अच्छे से। तो अभी मैं आप लोगों को एक क्राइटेरिया बताती हूँ कि आप लोगों को मैथ्स का पेपर कैसे करना है। देखो, मैथ्स में जनरली हम मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को उसके आंसर्स बनते नहीं है ना। तो सबके साथ ऐसा ही होता है कि उसका आंसर जो है निकलता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, स्टेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट आंसर निकाल के लिख रहे हो तो वो तो गलत है, उसमें तो आपको 9 नंबर मिलेंगे या फिर 1 नंबर ही मिलेंगे या आधे ही मिलेंगे। स्टेप्स लिखोगे तो 2 नंबर या 3 नंबर, 2.5 नंबर ऐसे कुछ मिल सकते हैं। तो स्टेप्स इसमें मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इर्रेशनल वाला चैप्टर फर्स्ट में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। ठीक है, प्रूफ डैट इर्रेशनल है। और पता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये जैसे इसको हम लोग √10 कर देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो इससे बड़ा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं। और ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम ही होगा। अगर बेसिक में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और स्टैंडर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे वाले चैप्टर नंबर 4 से आप ट्राई करें कि ऐसे वाले जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो बस ये 2 एक्सरसाइज डिलीट थी, 2 एक्सरसाइज ही है, तो चैप्टर नंबर 1 बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो।
हाँ, तो हम लोग कल वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।